नमस्कार दोस्तों, एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ और ये जो अपडेट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से है। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने यूजी प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट और ऑन स्पॉट एडमिशन की काउंसलिंग चालू कर दी है और इसका जो एकेडमिक ईयर है वो है जो 26 से 27 के लिए। इसमें है कि ऑन स्पॉट एडमिशन काउंसलिंग फिजिकल मोड में अलग अलग यूजी प्रोग्राम के लिए 17 अगस्त और 26 मंडे को इसके लिए रखा गया। फिजिकल मोड में आपको ऑन स्पॉट एडमिशन काउंसलिंग के लिए जाना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, आगे बात करें इसमें तो इसमें वैकेंट सीट जो है जो अलग अलग यूजी प्रोग्राम में इसमें क्या है, वैकेंसी स्टेटस विल नोटिफाइड समय समय के हिसाब से आपको वैकेंसी का अपडेट बताया जाएगा, स्टेटस बताया जाएगा कि कितनी सीटें अवेलेबल है और कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट। और अगर चाहे जो कैंडिडेट है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में, कंसर्न डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में उनको एडमिशन चाहिए उसमें वो कॉन्टैक्ट करके लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में वो जान सकते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, OBC EWS seat will be converted to open category if no candidate is available for such categories। अगर मान लीजिए कि ओपन कैटेगरी के लिए कोई कैंडिडेट अगर नहीं आता है तो OBC EWS के लिए जो जो कैंडिडेट आएंगे उनको ओपन कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। सिमिलरली ST SC सीट विल बी फिल्ड इधर SC ST इंटरचेंजेबली इफ नो कैंडिडेट। अगर मान लीजिए कि SC में एक सीट है लेकिन कोई जो कैंडिडेट आया है वो ST का आया है तो ST वाला जो कैंडिडेट है वो SC को भर सकता है और SC वाला जो कैंडिडेट है वो ST वाले सीट को भर सकता है। ठीक है, सुपर न्यूमररी सीट के लिए इसमें जैसे कि PWD वार्ड ऑफ डिफेंस कश्मीर माइग्रेंट स्पोर्ट एम्प्लॉय कोटा तमाम चीज के लिए इसमें 5% सुपर न्यूमररी सीट आर अवेलेबल। सुपर न्यूमररी सीट जो है वो इसमें क्या होता है कि स्पेशल तरह का कोटा होता है और ये जो कोटा है उसमें जैसे कि PWD हो गया, वार्ड ऑफ डिफेंस हो गया, कश्मीर माइग्रेंट हो गए या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के जो एम्प्लॉय है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कोई प्यून का काम कर रहा हो, LDC UDC जो भी है, वो इस कोटे के माध्यम से वो अपने अपने कैंडिडेट मोस्टली देखा गया सुपर न्यूमररी में कि उनका अपना जो कोई बच्चे हैं, अपने बच्चे, उनका वो एडमिशन में करा सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट सर्टिफिकेट प्रूफ एलिजिबिलिटी एक्सपेक्ट प्रोग्राम अप्रूव बाय द, ठीक है, तो उनमें ये अपना वो करवा सकते हैं और वो ऐसे प्रोग्राम को छोड़ के उन्हीं में हो पाएगा, ऐसे प्रोग्राम को छोड़ के जिसको रेगुलेटरी जो बॉडी है जैसे AICTE, PCI, NCTE, BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट अगर कर रही हैं तो ऐसे प्रोग्राम में आपका एडमिशन नहीं होगा सुपर न्यूमररी कोटा के तहत। और इसमें इनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, इनके लिए एप्लीकेबल है और हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग तरीका है सुपर न्यूमररी सीट के भरने के लिए। तो यहाँ पे अलग कंडीशन है, इनको ही इसमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पेड सीट की बात करें में BSMS बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है इन बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस में, तो इसमें क्या है कि पेड सीट है, एक लिमिटेड सीट है पेड सीट की, 10 सीटें हैं ऑन सुपर न्यूमररी बेसिस पे 10 सीटें यहाँ पर पेड सीटें हैं। फी स्ट्रक्चर फॉर पेड सीट, जो फी स्ट्रक्चर है पेड सीट का वो यूजी प्रोस्पेक्टस जो है इनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का वहाँ पे अवेलेबल है वेबसाइट पे। और जो पेड सीट का जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है। होता जनरली क्या है कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं तो एक टाइम पीरियड के अंदर अगर आप क्लेम करते हैं, अपना एडमिशन विड्रॉ करते हैं तो आपको पैसा समय के अनुसार आपको मिलेगा। जैसे कि
1 महीने का 10 दिन का अलग, 10 दिन का अगर हमारे 1000 फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपया जमा किया, सॉरी मान लीजिए 10,000 रुपया आपने जमा किया फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको 10 दिन के अंदर अगर नाम कटवा लेते हैं अपना ना विड्रॉ करते हैं तो फिर उसमें से 9,000 मिल जाएगा। 20 दिन के बाद 8,000 मिल जाएगा। ऐसे करते-करते जितना दिन पुराना होगा, 1 महीने के बाद कुछ नहीं मिलता है आपको रिफंड होगा, उस 1 महीने के अंदर ही आपको क्लेम करना पड़ेगा और उसी अकॉर्डिंग जितना लेट होगा उस हिसाब से पैसा कट के आपको मिलता है। तो जो पेड सीट है उसमें आपको कोई रिफंडेबल नहीं है। और इसमें इसमें बात करें तो कैसे जो लिंक है ऑनलाइन फॉर्म की, वो इनका अपना सामर्थ पोर्टल है। ये जो सामर्थ पोर्टल पे बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले या एआई मशीन लर्निंग वाले, बीबीए बीबीए एचटीएम एचटीएम बीबीए का जो हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट समथिंग है, उसके लिए बीए एलएलबी अब भी फार्मा के लिए ये लिंक मेंशन है। और बाकी जो है इस पोर्टल पे फॉर एग्जांपल बीए बीएड के लिए, बीएससी बीएड के लिए, बीएसएमएस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए इस पे आपको फॉर्म भरना, अप्लाई करना पड़ेगा सामर्थ पोर्टल पे। नोट स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड नीड नोट टू अप्लाई अगेन। जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था, किसी कारणवश उनका नाम नहीं आ पाया है, तब तक स्पोर्ट राउंड आ चुका है, तो उनको बट दे आर रिक्वायर, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको फिजिकली अटेंड करना होगा काउंसलिंग को, जो कि 17 अगस्त को रखा गया है। अगर लास्ट डेट बात करें फॉर्म भरने की, तो 17 अगस्त को सुबह 10 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग फी जो है, रजिस्ट्रेशन फी है, वो उसका रिफंडेबल नहीं है, पैसा रिटर्न नहीं आएगा। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपए और एसटी एससी पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 500 रुपए रखी गई है। काउंसलिंग वेन्यू जो है, आपको जहाँ फिजिकली पहुंचना है, वो एक्टिविटी हॉल आर्यभट्टा एकेडमिक ब्लॉक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा पंजाब में आपको वहाँ यूनिवर्सिटी पहुंचना होगा। रिपोर्टिंग टाइम फॉर काउंसलिंग क्या है, 17 अगस्त को आपका काउंसलिंग है और रिपोर्टिंग टाइम जो है 9:30 से 11:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है 17 अगस्त को। आगे बात करें, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, और किस प्रेफरेंस पे आपको क्या प्रेफरेंस रहेगा, तो प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा स्कोर ऑब्टेन इन सीयूटी यूजी। आपका सीयूटी यूजी 2026 में जो आपने स्कोर किया है, एनसीटी 2026, जेई 2026 और नीट 2026 एप्लीकेबल। ये 4 नेशनल लेवल के जो टेस्ट हैं, इनके आधार पर, इनके स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन इसमें होना है। परसेंटेज मार्क ऑब्टेन्ड की बात करें तो 10+2 फॉर द कैंडिडेट हु हैव नॉट अपीयर्ड अबव। अगर आपने ऊपर दिए गए सीयूटी यूजी, एनसीटी, जेईई, नीट, इन चारों में अगर आपने अप्लाई, मतलब आपने एग्जाम में नहीं बैठे हैं, एग्जाम नहीं दिया इनका, तो आपके 10+2 में जो नंबर आए हैं उसी के आधार पर एडमिशन होगा आपका, उसी आधार पर होगा। लेकिन उसके आधार पर 10+2 के आधार पर आपका बीए बीएड, बीएससी बीएड में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए एनसीटी कंपलसरी है, एनसीटी का एग्जाम देना होता है। और दूसरी बात की बीए बीएड और बीएससी बीएड को आपको एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसको रेगुलेट करती है, तो इन्हीं के द्वारा नियम सेट किए गए हैं। तो आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड में जिन्होंने एनसीटी के एग्जाम में मतलब बैठे हैं, एग्जाम दिया है, वही एप्लीकेबल है इसमें भरने के लिए। और याद ये हमेशा रखें कि इसमें जो प्रेफरेंस होगा, पहले जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम दिया है उन्हीं को पहले प्रेफरेंस मिलेगा। हाँ, सीट बची रह जाती है, अगर कोई कैंडिडेट जाता है जिसके पास सीयूटी यूजी का जिन्होंने एग्जाम नहीं लिखा है, या कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम उन्होंने नहीं लिखा है, तो उस केस में 10+2 वाले कोई कैंडिडेट जाता है, अगर सीट बची जाती है तो वो जाके उनका भी हो जाएगा इसमें, बशर्ते सीट की संख्या कितनी है और उस प्रोग्राम में कितने बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया है और कितने स्टूडेंट ओपन काउंसलिंग में फिजिकली वहां गए हैं, ये सब मैटर करता है। नोट अगर बात करें, यहाँ पे नोट जो मेंशन है, फिजिकली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द एडमिशन फी ऑन द स्पॉट थ्रू ऑनलाइन मोड। और जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको उसी समय
एडमिशन फी जो है वो आपको उस समय पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर पाते हैं तो जो अगला वेटिंग कैंडिडेट है उसको वो सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें किस किस में सीटें अवेलेबल हैं अभी, एनेक्जर 1 की बात करें तो बीए बीएड में बीएलएलबी, उसके बाद हो गया बी फार्मा इंटीग्रेटेड, बीएसएमएस बायोलॉजिकल साइंस का में बायोकेमिस्ट्री, बीएसएमएस बॉटनी, बीएसएमएस माइक्रोबायोलॉजी, बीएसएमएस जूलॉजी, बीएसएमएस केमिस्ट्री। याद रखें कि बीएसएमएस जो प्रोग्राम है ये 5 साल का है, मतलब 4 ईयर प्लस 1 ईयर अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। ठीक है, उसके बाद बीएसएमएस कंप्यूटेशनल साइंस जो फिजिकल साइंस का पार्ट है। उसके बाद बीएसएमएस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स, बीएसएमएस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर फिजिक्स, बीएससी बीएड, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक एमटेक डुअल डिग्री फॉर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और बीबीए हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इसमें सीटें अवेलेबल हैं। बात कर लेते हैं कि अभी क्या स्टेटस है वैकेंसी का, किसमें कितनी सीटें हैं एग्जैक्ट। तो ये जो अपडेट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेटस ऑफ वैकेंट सीट फॉर स्टेटस ऑफ वैकेंट सीट फॉर ऑन स्पॉट काउंसलिंग शेड्यूल 17 अगस्त को रखी गई है। ऑन स्पॉट काउंसलिंग फिजिकली आपको जाना होगा वहां पे। और अभी की अगर बात करें तो 14 अगस्त मतलब आज का डेट, आज डेट है 14 अगस्त की, जो अपडेटेड वैकेंसी है वो नीचे दी गई है। जैसे बीए बीएड में बात करें तो यूआर के लिए 4 सीटें हैं, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, सॉरी एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 3। उसी प्रकार बीएससी बीएड के लिए यूआर के लिए 3, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि नहीं है तो वो नहीं कर सकते हैं। ये रिजर्व कैंडिडेट है तो उनके पास, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कोर है और वो कम्पीट कर सकते हैं, तो वो उनका एडमिशन सीधा यूआर में हो सकता है, हो जाएगा, होता ही है अगर आपका ज़्यादा स्कोर है तो। अब अपनी कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिलेगा लेकिन यूआर में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में है और वो यहाँ चिंतित है देख के कि इनका एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं होगा, लेकिन वो जनरल में कैटेगरी में करवा सकते हैं, हो जाएगा उनका। बीएलबी की बात करें तो यूआर के लिए 6, एससी के लिए 1, एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। याद रखें, मैंने पहले बताया है कि जो रिजर्व कैंडिडेट है वो यूआर में एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन यूआर वाला कैंडिडेट किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकता है। और पहले मैंने बताया है आपको कि एसटी अगर अगर एसटी वाले एससी में जा सकते हैं और एससी वाले एसटी में जा सकते हैं। मैंने आपको पहले इसे जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है। हाँ, तो बी फार्मा की बात करें तो ये तमाम आप देख सकते हैं लिस्टें, किसी में सीटें अवेलेबल हैं, किसी में नहीं है। अगर यहाँ बात करें हम बीबीए हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें अच्छी खासी सीटें हैं, काफ़ी सीटें हैं इसमें। और उसके बाद बीटेक एमटेक जो कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइज्ड है एआई एंड एमएल, इसमें भी सीटें हैं, एक-एक सीटें हैं इसमें भी। और अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की तो इसमें तमाम सीटें अवेलेबल हैं। और याद रखें कि बीएसएमएस में आपके लिए पेड सीट की सीटें हैं, 10 सीटें हैं, जो कि सुपर न्यूमरी कोटा के अंतर्गत है, 10 सीटें पेड सीट की। तो आप अगर ज़्यादा फी स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि जैसे माइक्रोबायोलॉजी की मैं बात करूं तो वैसे इनका है 1,31,000, वैसे आपको लगेगा लगभग 1,97,000, तो लगभग 60-70 हज़ार रुपए आपको राउंड फिगर में ज़्यादा लगेंगे अगर आप एडमिशन लेते हैं क्या पेड सीट के अकॉर्डिंग अगर एडमिशन लेते हैं तो। और आप ले सकते हैं। और तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी इसके बारे में। हाँ, एक नोट और देख लेते हैं, नोट यहाँ मेंशन है
नोट क्या है, फॉर मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन सीयूटी यूजी कैंडिडेट आर, जो सीयूटी एग्जाम जिन्होंने दिया था वो पहले कंसीडर किए जाएंगे। क्यों? ड्यू टू वेरी फ्यू वैकेंट सीट एंड लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर बीटेक सीएससी, क्योंकि सीटें कम है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट है जिन्होंने फॉर्म भरा है बीटेक सीएससी के लिए या फिर बीटेक एआईएमएल के लिए या बीए एलएलबी के लिए, बच्चों की संख्या ज़्यादा है जो फिल अप्लाई फॉर्म डालेंगे, इसलिए पहले सीयूटी यूजी वाले को कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट ऑन स्पॉट काउंसलिंग और पहले स्पॉट काउंसलिंग में, क्योंकि ये पहला स्पॉट ऑन स्पॉट काउंसलिंग है। ओनली सीयूटी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर एडमिशन फॉर दिस प्रोग्राम। कौन कौन? बीए बीएड, बीएससी बीएड, सॉरी ये बीटेक सीएससी या बीटेक एआईएमएल और बीएलएलबी के लिए जो सीयूटी क्वालिफाइड है उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। और बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीटी 2026 वाले जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको कंसीडर किया जाएगा। बाकी जो सीटें हैं इनके अलावा उसमें जिनके पास ये सीयूटी यूजी और एनसीटी 2026 नहीं है, तो बाकी ये जो कोर्स मेंशन है इसके अलावा में सीट अगर रहती है और आप इच्छुक हैं, प्लस टू वाले जिन्होंने इस साल या पिछले साल प्लस टू पास आउट किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन जो तमाम जो कोर्स मैंने बताया नोट में, इसमें आप ट्वेल्थ वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कीप इन माइंड, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, और अगर कोई आपको डाउट है, कोई जानकारी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में या कोई भी तरह की कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ जो संबंधित होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।